बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण सारी दिव्य विभूतियों को और परमात्मा को प्राप्त हुए लोगों के समूह को रात्रि के आगमन पर ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाने की बात कहते हैं। लय होकर के भी उनका स्वरूप भले ही नष्ट हो जाता हो, स्वरूप भले ही लय हो जाता हो, लेकिन उनका मूल स्वरूप, जो कारण स्वरूप है, जो बिंदु स्वरूप है, जो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त है या व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है, वो स्वरूप नष्ट नहीं होता। वो उसी स्वरूप में जा करके उस ब्रह्म के स्वरूप में, उस निराकार स्वरूप में सर्वव्याप्त, सर्वत्र व्याप्त, सबको समाहित करने वाले, सब में समाहित रहने वाले स्वरूप में लय हो जाते हैं। अब कृष्ण उसी अव्यक्त व्यक्त स्वरूप या व्यक्त होते हुए अव्यक्त स्वरूप या बिंदु स्वरूप के बारे में आगे चर्चा करते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण उवाच अव्यक्तो अक्षर इते युक्त तमाहो परमां गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इते युक्तः, इसी सनातन अव्यक्त बिंदु अस्तित्व को अक्षर कहा गया है। तमाहो परमां गतिम, अनेक भूत उसी की प्राप्ति को ही उत्तम गति कहते हैं, उसी की प्राप्ति को ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। यम प्राप्य निवर्तन्ते, जिस अक्षर स्वरूप को पाकर के यम प्राप्य निवर्तन्ते, पाकर के फिर उस स्वरूप को छोड़ते नहीं हैं। तद्धाम परमं मम, वही सनातन अव्यक्त अस्तित्व, वही बिंदु स्वरूप मेरा ही सर्वोत्तम धाम है। आगे कृष्ण बोले पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्य तु अनन्यया, यस्यान्ते स्थाने भूतानि येन सर्वं इदं ततम्। कृष्ण बोले हे अर्जुन, पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यः तु अनन्यया। हे पार्थ, अर्जुन, यह पुरुष, यह धाम, ये क्षेत्र तो श्रेष्ठ क्षेत्र है, श्रेष्ठ धाम है।
जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, सामान्य भक्ति से नहीं, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यश अंतः स्थानि भूतानि, जिसके अंतः स्थान में अनेक भूत स्थित हैं। ये न सर्वमिदं तदम, जिससे यह भूत समुदाय परिपूर्ण है। यह जो बिंदु स्वरूप है, जो अक्षर स्वरूप है, यह सबका जब उसमें स्थित होते हैं तो वो स्वरूप ही उसका धाम होता है, क्योंकि वो अपरिवर्तित है, वो अंतिम है। और वो स्वरूप, वो धाम तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, जिसके अंतः स्थान में, जिस स्वरूप के अंतर्गत अनेकों भूत जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं वो उसमें स्थित होते हैं। और ये सभी भूत समुदाय उसी स्वरूप से परिपूर्ण होते हैं और उसी ब्रह्म से परिपूर्ण भी होते हैं। यत्र काले तो अनावृतिम आवृतिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यत्र काले तो अनावृतिम आवृतिम चैव योगिनः, जब मृत्यु होने पर अनावृत्ति और आवृत्ति के योग्य व्यक्ति ही, जब मृत्यु हो जाती है तो अनावृत्ति कहते हैं मोक्ष और आवृत्ति कहते हैं पुनर्जन्म। जो मोक्ष और पुनर्जन्म के योग्य व्यक्ति हैं, प्रयाता यान्ति तं कालम, शरीर छोड़ने वाले होकर के संबंधित व्यक्ति संबंधित काल को प्राप्त होते हैं। जो जिसके योग्य है वो वैसी ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जो मोक्ष के योग्य है, अनावृत्ति के योग्य है, वो मोक्ष वाले मार्ग को प्राप्त होता है, और जो पुनर्जन्म के योग्य है वो पुनर्जन्म के मार्ग को प्राप्त होता है। वक्ष्यामि भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तेरे लिए उनके काल और मृत्यु से संबंधित वृतांत को बताऊंगा। और उनसे संबंधित वृतांत को बताते हुए कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन से इस प्रकार बोले, अग्निर्ज्योतिर्ह शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अग्निर्ज्योतिर्ह शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम्। हे अर्जुन, अग्नि से ज्योति, ज्योति से दिन, और दिन से धवल अत्यंत सफेद प्रकाशित मार्ग योगियों को पूर्ण की प्राप्ति के साथ, ब्रह्म की प्राप्ति के साथ भव सागर को पार कराने वाला होता है। एक मार्ग है जिस पर प्रकाश की व्यवस्था, जो प्रकाशित है शनय शनय,
उस पर प्रकाश बढ़ता जाता है, अग्नि से ज्योति के प्रकाश में, ज्योति से दिन का प्रकाश और दिन से धवल के प्रकाश से वो प्रकाशित है। और ये मार्ग योगियों को अर्थात योग्य हुए व्यक्तियों को पूर्ण की प्राप्ति के साथ भवसागर पार कराने वाला है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। उस मार्ग पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति तो ब्रह्म के जानकार व्यक्ति होते हैं और वो ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।